दोस्तों, तो कैसा है आप लोग। स्वागत है आप लोगों का बेटर एजुकेशन क्लासेज पर। और आज हम लोग करेंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों को जून से लेकर पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स कराया जाएगा, जो कि 2021 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और साथ में स्टैटिक जीके का भी डिस्कशन करते चलेंगे, जहां आप लोगों की आवश्यकता होगी जिस क्वेश्चन पर हम लोग उसका भी डिस्कशन करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम उजाला कार्यक्रम जो बिहार के आरा जिले से स्टार्ट किया गया है। इसके तहत 10 रुपया में LED आप लोगों को बल्ब दिया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस कंपनी ने 143 सैटेलाइट लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया है। तो यह कंपनी है स्पेस एक्स। ध्यान में रखिएगा, इससे पहले रिकॉर्ड जो है वह भारत के नाम था, जो कि इसरो ने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किया था। हमारे देश का इसरो ने कितना सैटेलाइट लॉन्च किया था? 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था। और अभी स्पेस एक्स कंपनी ने 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया है। यह है अमेरिका की कंपनी है, जिसके मालिक हैं एलोन मस्क। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से, कि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, उन्हें भारत का एक पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है पद्म विभूषण पुरस्कार। और अभी जो जापान के PM हैं, उनका नाम है योशिहितो सुगा। ध्यान में रखिएगा। और साथ में जापान के संसद का नाम है डायट, और इसकी मुद्रा येन है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया है केरल में। देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह केरल में स्थापित किया गया है। और केरल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, जिसका नाम है साइलेंट वैली। इसको ध्यान में रखिएगा, साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कोरोना मुक्त संघ शासित प्रदेश कौन बना है। तो देश का पहला कोरोना मुक्त, जहां एक भी कोरोना के केस नहीं है, वो कौन बना है? अंडमान निकोबार। ध्यान में रखिएगा। और अंडमान निकोबार में एक द्वीप है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। ठीक है, इसे बैरन ज्वालामुखी भी कहा जाता है। बैरन ज्वालामुखी, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे अंडमान निकोबार में एक नेशनल पार्क है, जिसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क। इसको भी ध्यान में रखिएगा। साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ में है? तो ये अंडमान निकोबार में है। क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें बनाया गया है नागोजी ओंकाजा-इवेला को। ध्यान में रखिएगा कि जो WTO है, उसके प्रथम महिला अध्यक्ष किसने बनाया गया है? तो नागोजी ओंकाजा-इवेला को बनाया गया है। अब यहाँ पे WTO के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे WTO की जो स्थापना है वो कब हो गया था? 1 जनवरी
1995 को किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और ये जिनेवा कहाँ में पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में नासा का प्रमुख बनाया गया है? नासा का प्रमुख बनाया गया है। तो नासा का प्रमुख किन्हें बनाया गया है? भव्या लाल को। और ये जो नासा कंपनी है वह कहाँ की स्पेस कंपनी है? नासा जो है वह अमेरिका की स्पेस कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में किस खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है? ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्हें दिया गया है? अजिंक्या रहाणे को दिया गया है। तो पहला मुलग मेडल, ये पहला मुलग मेडल भी है जो किन्हें दिया गया है? अजिंक्या रहाणे को। ये क्रिकेट के लिए दिया गया है और इसे देने वाला कौन है मुलग मेडल को? तो ये दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। और ये दिया गया क्यों? ऑस्ट्रेलिया में बहुत पहले पुराने समय में जो आदिवासी लोग थे वो क्रिकेट खेलते थे, उन्हीं के नाम पर इन्हें मुलग मेडल दिया गया है, जिसका नाम है क्या? मुलग मेडल। और दिया किसे गया है? अजिंक्या रहाणे, जो भारत के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन सुनीत शर्मा है। ध्यान में रखिएगा, रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? सुनीत शर्मा। अब रेलवे, तो यहाँ पे रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1853 में। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। वैसे लॉर्ड हम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब झंडू बाम है, इन्हें झंडू बाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ के बीच चला था? मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोन मेंडका। अब ये ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ग्रैंड मास्टर चेस जो खेल होता है उसका उपाधि है, एक तरह से कह सकते हैं। उसी को ग्रैंड मास्टर को क्या दिया जाता है? उपाधि दिया जाता है। अब चेस की बात आया तो एक खिलाड़ी का नाम हमेशा ध्यान में रखिएगा, विश्वनाथन आनंद का। ये चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? चेस से है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल की पहली महिला बनाया गया है सोमा मंडल को। अब सेल का मतलब यहाँ है स्टील अथॉरिटी इंडिया ऑफ लिमिटेड, जैसे स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी सेल की वो कब हुई थी? ये हुई थी 1954 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सोमा मंडल को। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है रेशमा मरियम रॉय। यह देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और है, एक और है आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन ये क्या बनी है? देश की सबसे युवा मेयर बनी है। देश की सबसे युवा मेयर। मेयर जो होता है वह एक शहर का होता है, वह कौन बनी है? आर्या राजेंद्रन। और ये दोनों का संबंध किस राज्य से है? तो ये दोनों का संबंध केरल से ही है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
किस देश ने टैम्पोन टैक्स समाप्त कर दिया है? तो टैम्पोन टैक्स क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जो लेडीज लोगों का जो मासिक धर्म आता है उस पर जो कर लगता है उसके सामानों पर, उसको क्या कर दिया है? माफ कर दिया है। किस देश ने? ब्रिटेन ने माफ किया है। ध्यान में रखिएगा, ब्रिटेन के अभी जो वर्तमान पीएम है वो कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन है, जिन्होंने हाल ही में शादी किया है। अब क्या बताएं, इतने ज़्यादा एज में शादी और वो लड़की हाफ एज की, तो इन्होंने हाल ही में शादी भी किया है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। ध्यान में रखिएगा, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहले कोरोना पॉजिटिव प्रधानमंत्री होने वाले थे। और टैम्पोन टैक्स को किसने समाप्त किया? तो ब्रिटेन ने समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने हाल ही में मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? तो यह समाप्त किया है कजाकिस्तान ने। मौत की सजा को क्या कर दिया? यह समाप्त कर दिया। तो कजाकिस्तान की राजधानी ध्यान में रखिएगा, इसकी जो राजधानी है वो अभी हो गई है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला फायर पार्क, देश का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? यह किया गया है उड़ीसा के अंदर। देश का पहला जो फायर पार्क है वो उड़ीसा के अंदर स्थापित किया गया है। उड़ीसा के बारे में कुछ चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे उड़ीसा में भीतर कनिका नेशनल पार्क है, यहाँ सिमली पाल नेशनल पार्क, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर भी है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा। और उड़ीसा में ही चिल्का झील भी है, चिल्का झील है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है अल सल्वाडोर को। अल सल्वाडोर जो देश है उसे क्या किया गया? मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और एक हाल ही में मैंने बताया था कि इसने बिटकॉइन जो डिजिटल मुद्रा है उसे क्या आधिकारिक रूप से वैध बना दिया है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने वाला पहला देश भी कौन बना है? अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की है? तो यह की है लुइस हैमिल्टन को। ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि किसे दी है? लुइस हैमिल्टन को दिया है, जो क्या एक फार्मूला रेसर वो हैं, मतलब यह रेसर खिलाड़ी हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है? तो यह है 48वां स्थान। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालित कारों को सड़क पर चलाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह ब्रिटेन बना है। यह खुद से चलने वाली कारों को क्या सड़क पर चलाने की अनुमति दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व महान न्यायवादी का निधन हो गया है, जिसका नाम है सोली सोराबजी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब महान न्यायवादी जो हैं अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में के वेणु गोपाल हैं वर्तमान में। और इसका अनुच्छेद भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मान्यवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ? तो यह भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। 2021 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स डेजर्ट नाइट जो युद्ध अभ्यास हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ है? तो यह भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? तो जोधपुर में हुआ है। जोधपुर जो कहाँ में पड़ता है? राजस्थान में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में दिया गया है? तो यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ऑफ द डे है। मैं प्रतिदिन एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।